हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली आईपीओ रिव्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम एनवारो इंफ्रा इंजीनियर्स का जो आईपीओ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे सेकेंडरी मार्केट का एक्शन, सब्सक्रिप्शन फिगर्स क्या है और इसके अलावा C2C एडवांस सिस्टम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेबी ने कंपनी को बताए हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के आईपीओ को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, उसका अगर हम जीएमपी का डिस्कशन करें तो जीएमपी जो है, वैसे हमने इसका ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो बना दिया है एक, जिसमें हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है इसका। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल पे जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए, ताकि आपको इसके रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। अगर हम जीएमपी की बात करें दोस्तों, तो अभी जो लेटेस्ट जीएमपी है वो 46 चल रहा है और जीएमपी ने हाई ऑफ 52 बनाया है। अभी 46 के हिसाब से देखें तो अभी के लिए इसमें 31.08% लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन है। और मैंने जब इसका डिटेल्स वीडियो बनाया था तब मैंने एक चीज़ बोली थी कि मैं इसके सब्सक्रिप्शन फिगर और इसका जीएमपी जो है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करूंगा। अगर जीएमपी जो है वो 30% से ज़्यादा रहा आखिरी दिन भी और सब्सक्रिप्शन फिगर भी अच्छा है तो मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्रिप्शन फिगर्स है वो QIB कैटेगरी में है 2.58x, स्मॉल HNI में 29.58x, बिग HNI में 37.05x और रिटेल में 8.81x। ऑलमोस्ट ऐसा मानिए अभी के सब्सक्रिप्शन फिगर से पता चल रहा है कि हर एक 9 में से एक को मिलेगा, ऐसा लग रहा है। तो अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर है। कल हम QIB पे पर्टिकुलरली ज़्यादा नज़र रखेंगे और सेकेंडरी मार्केट में भी एक्शन देखेंगे, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। अभी के लिए दोस्तों, अगर मैं मेरा पर्सनल व्यू बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें कल अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसका जीएमपी जो है वो सस्टेन करता हुआ दिख रहा है और एक अपवर्ड ट्रेंड में। हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी रिसेंटली गिरा है बट एक अच्छा खासा अपवर्ड ट्रेंड में है। और 30% की जो बाउंड्री है मेरे दिमाग में है इसके इसके लिए, उसको वो पकड़ के रख रहा है, उसको वो उससे नीचे नहीं जा रहा है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। अभी कल सब्सक्रिप्शन फिगर देखेंगे और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा पर्सनल व्यू और एनवारो इंफ्रा इंजीनियर्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन। इसके रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट अभी भी है तो आप कमेंट में डालिए, मैं आंसर कर दूंगा। अभी हम C2C एडवांस सिस्टम का जो SME IPO है उसमें सेबी ने कंपनी से कुछ डिटेल्स मांगी है और कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो डिस्कस करने बहुत ही ज़रूरी है, और जो इस IPO में अप्लाई करना या नहीं वो पॉइंट को लेके भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं एक के बाद एक। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेबी ने कंपनी को बोला है कि आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट कीजिए। अभी इसका मतलब क्या होता है कि सेबी को ऐसा लग रहा है कि इनके फाइनेंशियल्स में कुछ गड़बड़ है, तो सेबी ने बोला है कि आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर रखो और आपके जो सारे फाइनेंशियल अकाउंट है उनका ऑडिट करके मुझे बताओ। तो कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया है कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है और रिपोर्ट जो है वो 2-3 दिन में आ जाएगी। तो इसमें वो अपडेट है। बट इससे पता चल रहा है कि सेबी को कुछ ऐसा डाउट है कि इनके फाइनेंशियल्स में कुछ गड़बड़ है, जो कि खराब बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी जो है, अभी देखिए आज दूसरा दिन खत्म हो चुका है इसका भी, इसकी टाइमलाइन जो है वो एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के टाइमलाइन के साथ साथ चलती है। तो आज इसका भी दूसरा दिन खत्म हो चुका है। तो ये न्यूज़ आज आई है अभी शाम को। तो अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया या तो जिन्होंने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन डाल दी है, राइट, उनको सेबी ने क्या कहा है कि कंपनी उसे एप्लीकेशन डालने के बाद भी, मतलब फॉर एग्जांपल आपको अगर पता हो तो 3 दिन के बाद आप अपनी एप्लीकेशन डिलीट नहीं कर सकते किसी भी आपके ब्रोकर के अकाउंट से। तो इसमें ऐसा है कि अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाल दी है, आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है इस आईपीओ में, और आपने 3 दिन के बाद भी अगर ऐसा मतलब आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई मुझे तो ये आईपीओ में अभी रिस्क लग रहा है और मुझे इसमें अप्लाई नहीं करना है, तो आप अपनी एप्लीकेशन जब भी चाहो तब आप विड्रॉ कर सकते हो। बट इसमें दोस्तों एक छोटा सा कैच है, ये विड्रोल की विंडो जो है वो अलोकेशन यानी कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो है उसके पहले होगी। जो भी इसकी अलॉटमेंट डेट है उसके पहले इसमें आप विड्रॉ कर सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो अलॉटमेंट डेट है वो है 27th, यानी कि इस मंथ की 27 नवंबर। तो उससे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेनी, अगर आपको इसमें अप्लाई कर दिया और फिर अभी मन नहीं कर रहा है कि नहीं अभी अप्लाई नहीं करना है, कुछ न्यूज़ आई है इसकी वजह से, तो ये कर सकते हो। और ये सेबी ने कंपनी को बोला है कि आप ये ऑप्शन दे दीजिए, और ये ऑप्शन रिटेल्स को नहीं एंकर इन्वेस्टर्स को भी दिया गया है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है, आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो
यूजुअली नॉर्मल आईपीओज में आप तीसरे दिन के बाद अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते, बट इस केस में आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो। बट इसका मतलब क्या है कि आपको एक दिन का बफर मिला है, आप 27 तक इसकी मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें तो कुछ नहीं है तो आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो। और एक और चीज़, इसमें अभी कोई नया सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, तो ये एक पॉइंट था इसके रिलेटेड। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। और तीसरा पॉइंट ये है कि एनएससी है वो खुद अपने से एक मॉनिटरिंग एजेंसी सेटअप करेगी, जो ये आईपीओ से इन्होंने फंड उठाया है उसको लिस्टिंग के बाद मॉनिटर करेंगे। तो लिस्टिंग के बाद यानी कि एनएससी को सेबी ने क्लियरली बताया कि उनको कुछ मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखे हैं कंपनी में जो अच्छे नहीं है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि आप एक एजेंसी सेटअप करो जो फुल्ली मॉनिटर करे कि ये जो फंड्स है, इन्होंने आईपीओ से जो फंड उठाया है उसको वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो काफ़ी कह सकते कि शेडी पॉइंट्स है, मतलब अच्छे पॉइंट्स नहीं है दोस्तों। ये ऐसा है कि इससे अभी सेंटिमेंट्स खराब हो जाएंगे मार्केट में, और सेबी ने ये सब पॉइंट दिए हैं तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा है उनको मिला है जिसकी वजह से उन्होंने ना उनका जो लिस्टिंग है उसको भी पोस्टपोन कर दिया। मतलब इन 3 पॉइंट के अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जब तक ये सारी चीज़ें वो क्लियर नहीं कर देते, स्पेशली जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, तब तक वो लिस्टिंग डेट को भी पोस्टपोन कर देंगे। और दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था ट्राफिस्को लाइटिस टेक्नोलॉजी के आईपीओ में। आपको अगर याद हो कि उसका भी जीएमपी बहुत ही अच्छा था, पैसे डबल होने वाले थे। इसके जैसे ये आईपीओ में भी अगर आपने अप्लाई किया होता तो अभी के लिए सेकेंडरी मार्केट में ऐसा दिख रहा है कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे। सिमिलरली ट्राफिस्को लाइटीएस में भी ऐसा ही था कि इसमें जिसको भी अलॉटमेंट मिला उसके पैसे डबल हो जाएंगे। बट उसके बाद सेबी ने कुछ पॉइंट दिए कंपनी को क्लियर करने के लिए, और टिल टुडेज डेट अभी तक ये आईपीओ लिस्ट नहीं हुआ है। तो क्या होता है दोस्तों कि आपके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं अननेसेसरीली, आपका बहुत बड़ा फंड कहीं पे रुक जाता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 5-6 अकाउंट से लगाए तो मिनिमम 6-7 लाख रुपए ब्लॉक हो जाते हैं, राइट। तो फिर ये वो हो जाता है कि फिर मार्केट में सेंटिमेंट्स भी खराब हो जाते हैं, तो लिस्टिंग के रिलेटेड भी अनसर्टेनिटीज हो जाती है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और भी सेंटिमेंट्स भी खराब है। और दोस्तों मैं जैसे बताता ही हूँ, आईपीओ जो है वो सेंटीमेंट का गेम है। अगर सेंटीमेंट खराब हो गए तो आईपीओ में फिर लिस्टिंग गेन मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों मैं पर्सनली बोलूँ मेरा, तो मैंने फंड भी अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लिए थे और मैं इसमें पर्सनली अप्लाई करने वाला था कल। बट अभी देखिए ये न्यूज़ आ गई है, तो अभी मैं पर्सनली ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं इसमें अवॉइड करूँगा। अगर कल ये सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती है फिर भी मैं इसको अवॉइड करूँगा, क्योंकि इसके सेंटिमेंट्स अभी ख़राब हो गए। और जो भी आईपीओ में सेंटिमेंट्स खराब होते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो वाले आईपीओ में मैं रिस्क नहीं लेता, क्योंकि इसमें एक तो एसएमई है, ऊपर से ऐसे न्यूज़ आ गए और सेंटिमेंट्स खराब होने ही वाले हैं, तो उसमें मुझे रिस्क नहीं लेना है। तो आई विल बी ऑप्टिंग आउट, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपके हार्ड अर्न मनी है, तो कोई और आईपीओ में अप्लाई कर देंगे जिसमें बिजनेस भी अच्छा होगा। फाइनेंशियल्स इसके भी अच्छे थे दोस्तों, बट अभी फाइनेंशियल्स के रिलेटेड ही कुछ पॉइंटर्स आ गए हैं। तो कोई और आईपीओ, कोई और कंपनी जिसमें बिजनेस फाइनेंशियल्स और सब क्लैरिटी हो, तो इसीलिए फिर इसको हम अवॉइड करेंगे। और दोस्तों यही एक रिस्क है इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का, कि इसमें कभी भी कहीं से भी कोई भी न्यूज़ आ जाती है जिससे आपका फंड भी ब्लॉक हो सकता है, जिससे लिस्टिंग भी इम्पैक्ट हो सकता है। और इसीलिए काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि एसएमई आईपीओज आर रिस्की। तो यही रीज़न है दोस्तों। आई होप ये रीज़न क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हमने एसएमई आईपीओ के बारे में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भी मेरी ऑडियंस है उनको मुझे पैसे उनके बहुत ही हार्ड अर्न्ड होते हैं और वो गवाए नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा एसएमई आईपीओज को डिस्कस नहीं करता। बट इसके रिलेटेड मैंने न्यूज़ देखी और फिर मुझे सेकेंडरी मार्केट में, और पर्सनली मैं भी इसके लिए एक्साइटेड था, और फिर सेकेंडरी मार्केट में इसका डबल होने के चांसेस भी दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कवर कर लूँ ताकि ऑडियंस को हेल्प हो जाए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ये डिटेल में अच्छे से आपको समझाने का ट्राई किया है। अभी इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो आपको मुझे पूछने, या तो आपके डाउट्स है जो मुझे पूछने, आप फील फ्री टू एडिट इन द कमेंट, मैं आंसर कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ हेल्पफुल कंटेंट मिला होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उन्हें कहिए कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको भी मिलते रहे। और अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट खोलना है तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है,
आप उसे रिफ़र कर सकते हो। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।